बायोटॉक्सिन्स नुकसान दह मादे हैं जो जानदारों से आते हैं। वो सांप या मकड़ी के जहर से लेकर बास किस्म के एल्गी या माइक्रोब से पैदा होने वाले न्यूरोटॉक्सिन तक कई शक्लें ले सकते हैं। इस दिलकश रिसर्च में हम बायोटॉक्सिन्स की महसूर कुन दुनिया में दाखिल होते हैं। जानदारों की तरफ से तैयार करदा ये कुदरती मादे दोहरी या डुअल नोयत के हामिल है। खूबसूरती और ख़तरा। मेरे साथ शामिल हो जब हम बायोटॉक्सिन्स की कहानियों को खोलते हैं, इनकी हैरत अंगेज पेचीदगी की तारीफ करते हैं, वो इन मुमकिन खतरात का एहतराम करते हैं जो वो हमारे सियारे पर जिंदगी की जाल को लाहक है। एक बार स्विस तबीब पैरासेल्सस ने कहा था, खुराक या डोज जहर बनाती है। कोई भी मादा या सब्सटेंस किसी जानदार के लिए मुहलिक साबित हो सकता है जब ये एक मखसूस खुराक या डोज तक पहुंच जाए। मिसाल के तौर पर अगर एक नशिश में नशे में हो तो तकरीबन 6 लीटर पानी किसी को मारने के लिए काफ़ी है। टॉक्सिकोलॉजी में एक बुनियादी तस्वुर यह है कि सिर्फ खुराक जहर बनाती है। एक मुहलिक खुराक की पैमाइश करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले जानदार चीज़ें पेचीदा है। साइज, डाइट, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक जैसे अवामिल मुख्तलिफ अनवा या स्पीशी में मुख्तलिफ होते हैं। ये एक आलमगीर तरीके से टॉक्सिसिटी को काबिल बनाना मुश्किल बनाता है। दूसरा, उम्र या जिन्स जैसे इनफरादी अवामिल भी मुतासिर कर सकते हैं कि मादा कितना मुहलिक है। यही वजह है कि बच्चों की दवाओं की खुराक बालगों के मुकाबले में मुख्तलिफ होती है। तीसरा, जहर को किस तरह जिस्म में दाखिल किया जाता है। आया वो ज़ुबान के ज़रिए दाखिल किया जाता है या नस के ज़रिए या जेल वगैरह से भी इसकी मदद को मुतासिर कर सकते हैं। नतीजे के तौर पर जहरीले की पैमाइश और दर्जाबंदी करने के बहुत से तरीके हैं। इस बात पर मुनहसर है कि कौन सा मादा या हयातियात ज़ेर तफ्तीश है। जहरीलेपन की पैमाइश के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि म्यूटाजेनिसी टेस्ट, लीथल डोज 50% पॉपुलेशन टेस्ट, लीथल कंसंट्रेशन 50% पॉपुलेशन टेस्ट, इकोटॉक्सिसिटी टेस्ट, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग टेस्ट। याद रखें कि हर तरीके की ताकतें और हदूद होती हैं और तरीकों का मजमुआ ज़्यादा मजबूत जहरीला तशखीस फराहम करता है। मंदरजाबाला तरीकों में से अब आज सिर्फ LD50 के बारे में जानेंगे। मीडियम लीथल डोज LD50 टॉक्सिसिटी की पैमाइश का एक आम तरीका है। LD50 एक मादे की खुराक या डोज है जो जानवरों की 50% आबादी को मार देते हैं। ये आमतौर पर जिस्म के वज़न के फी यूनिट मादे के बड़े पैमाने पर बताया जाता है, जैसा कि मिलीग्राम या ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से। और इसमें कोई चीज़ जितनी लार्जर डोज में होगी उतनी ही लेस टॉक्सिक होगी और जो चीज़ जितनी स्मॉलर डोज में होगी उतनी ही ज़्यादा टॉक्सिक होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम टॉक्सिसिटी को बेटरनेस के साथ कंपेयर करते हैं, हम एक तरफ पुदीना और दूसरी तरफ करेला रख देते हैं, तो आप देखें कि पुदीना को करेले के बनिस्बत ज़्यादा खा पाएंगे, ज़्यादा टॉलरेट कर पाएंगे। इसी तरह किसी चीज़ की डोज ज़्यादा उतनी ही कम टॉक्सिक और किसी चीज़ की डोज कम उतनी ही टॉक्सिक। इंसानों के लिए कोई LD50 डेटा मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि दूसरे जानदारों के डेटा को इंसानों पर लागू करने के लिए तब्दील करना होगा, और वो जानदार और कोई नहीं बल्कि माउस है, क्योंकि माउस अनाटमी, फिजियोलॉजी और जेनेटिक के लिहाज से इंसानों से बहुत ममासलत रखता है। माउस का जीनोम हमारे अपने जैसा ही है, जिसकी वजह से माउस की जेनेटिक रिसर्च इंसानी बीमारियों का मुताला करने के लिए ख़ास तौर पर मुफीद है। चूहे सस्ते और आसानी से देखभाल करने की वजह से लागत से मौसर है। बालिग चूहे तेज़ी से बढ़ते हैं। हम आज माउस पर की जाने वाली रिसर्च को एक 70 किलोग्राम के इंसान से मुआवजना करेंगे और हम कम जहरीली से ज़्यादा जहरीली की तरफ सफ़र करेंगे, जिसमें हम शुरू में बेजान चीज़ों की टॉक्सिसिटी को मालूम करेंगे और फिर जानदार चीज़ों की टॉक्सिसिटी। बेजान चीज़ों की टॉक्सिसिटी में सबसे पहले सुक्रोज, फिर विटामिन C, टेबल साल्ट, इबुप्रोफेन और कोकेन वगैरह। सबसे पहले सुक्रोज टॉक्सिसिटी। अगर आप 7 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से चीनी खाएंगे तो आपको जहरीलेपन के इब्तिदाई अलामात हाइपोकाइनेसिया, प्रोस्ट्रेशन, साइनोसिस, पेट का फूलना और इसहाल हो सकता है। नंबर 2 पर विटामिन C की टॉक्सिसिटी। तमाम बालगों के लिए ऊपरी हद 2000 मिलीग्राम फी दिन है। अगरचे बहुत ज़्यादा ग़ज़ाई विटामिन के नुकसानदेह होने के इम्कान नहीं है, विटामिन C के सप्लीमेंट की बड़ी मिकदार का सबब बन सकती हैं इसहाल या डायरिया या नौजिया या मतली वगैरह। इबुप्रोफेन टॉक्सिसिटी। अगर आप 100 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से इबुप्रोफेन लेंगे तो पेचीदगियों में मैदे के मसाइल के साथ साथ हेपेटिक और रीनल नुकसान दोनों शामिल हो सकते हैं। इबुप्रोफेन के इस्तेमाल के बाद मैदे में खून की कमी खुराक से मुतल्लिक है। मैदे के ज़्यादा संगीन असरात आम नहीं है। बेजान चीज़ों की टॉक्सिसिटी में आखिर में कोकेन टॉक्सिसिटी। अगर आप 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से कोकेन लेंगे तो कोकेन की ज़्यादा मिकदार की कुछ अलामात सांस लेने में दुश्वारी, पेशाब पर काबू न पाना, जल्द का नीला रंग और हाई ब्लड प्रेशर मौत कोकेन की ज़्यादा नशे से भी हो सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर ज़्यादा खुराक ली जाए।